नमस्कार सभी को। इस वीडियो में अपन देखेंगे 8 दिसंबर 2020 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसका कंप्यूटर का सेक्शन। और अगर आपने ये पेपर देख रखा है तो आप वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो। अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखना लास्ट तक। अगर आपको वीडियो आपने देखा हुआ है और जो फॉर्मूला के क्वेश्चन आते हैं वो अगर आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो देखो इसमें की जा सकती है, सेल पर जाके आप डबल क्लिक कर दो। सेल पर जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो वहां एडिट का दिखने लग जाएगा, वहां आप एडिट कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। तो देखो ये तो होता है कॉलम, कॉलम की लाइन, और ये जो आरडी होती है ये रो की लाइन होती है। अब इन दोनों को काटने वाली जो बिंदु है वही सेल होती है, जैसे ये है ऐसे करके। तो ये सेल है, यहाँ जैसे क्लिक करोगे आप डबल तो यहाँ एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो जैसे ये है, ये टेबल बन गई और ये ऊपर वाला कॉलम होता है, ये रो होती है। और के जो गहरी लाइन हो जाती है यहाँ पे, जो बॉक्स बन जाता है आयताकार, उसे बोला जाता है सेल रेंज। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के किस भाग में जूम बार दिखाई देता है। देखो जूम बार कहाँ पर दिखाई देता है, तो एमएस एक्सेल में। और देख लो वर्ड और एमएस एक्सेल दोनों में सेम ही जगह होता है जूम बार, बस जूम की जो कैपेसिटी वो अलग अलग होती है। तो इस साइड होता है, यहाँ तो स्टेटस बार ये होता है, इस जो कॉर्नर है यहाँ पे होता है जूम, ये होता है जूम बार। और यहाँ जो मिनिमम जूमिंग है वो 10% और मैक्सिमम जूमिंग 400% की जा सकती है। कहाँ? एमएस एक्सेल में। अगर आपसे एमएस वर्ड में पूछे कि मिनिमम जूमिंग कितनी है, मैक्सिमम, तो एमएस वर्ड में मिनिमम जूम आप कर सकते हो 10% और मैक्सिमम जूम कर सकते हो आप 500%। ये ध्यान रखना, एमएस वर्ड तो 500% जूम कर सकते हो और एमएस एक्सेल 400% जूम कर सकते हो। एमएस एक्सेल बाय डिफॉल्ट जूम साइज है वो 100% होती है, बस ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सह प्रतीक या कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। तो कैसे होता है, तो ये @ ही होता है। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। जैसे आपको नया वर्ड खोलना है तो आप Ctrl N दबाते हैं, बिल्कुल। अगर पहले से बना हुआ कोई फाइल है उसे खोलना है तो अपन कंट्रोल के साथ O दबाते हैं। और ये Ctrl W का क्या काम है, तो देखो ये आपकी वर्ड विंडो है। अगर वर्ड विंडो बंद करनी है तो आप या तो एग्जिट दबाओ, वही फाइल टेब में जाके सबसे नीचे, और या फिर यहाँ क्रॉस है ये दबा दो। और ये नहीं करना चाह रहे हो तो आप एल्ट के साथ F4 दबा दो। एल्ट के साथ F4, चाहिए तो एक्सेल विंडो हो जाएगी, चाहिए वर्ड विंडो, ये बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वर्ड फाइल बंद करनी है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ W दबा दोगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना। फिर Y का मतलब रीडू होता है और Z का मतलब है, यानी Ctrl Z का मतलब अंडू होता है। एक तो ये ध्यान रखना। फिर है M, Ctrl M से इंक्रीज इंडेंट, और Ctrl+Shift+M दबाते हैं तो डिक्रीज इंडेंट हो जाता है। अगर कंट्रोल के साथ Q दबाते हैं तो इंडेंट समाप्त हो जाता है, और कंट्रोल के साथ T दबाते हैं तो जो हैंगिंग इंडेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस हिसाब से, बाकी मैं एक और वीडियो आपके लिए सारी शॉर्टकट की है वो एक वीडियो में बनाऊंगा एग्जाम के नजदीक सी, क्योंकि ये एक दो क्वेश्चन इनमें से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य असत्य कथन बताना है। तो बताओ, एमएस वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? जैसे देखो ये अलग अलग शब्द है, जैसे राम है, ये सीता है, ये गीता है। अब इनको अलग अलग क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं अपन आराम से, इनको ही अलग अलग दे सकते हैं, सिंगल सिंगल को ही तो दे सकते हैं। तो पहला कथन तो असत्य है, बिल्कुल गलत है। दूसरा ये क्या बोल रहा है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और ये शो हाइड कमांड कहाँ मिलेगी अपन को, तो जैसे अपन जो मेनू बार की दूसरे नंबर की टैब है वो है होम टैब। होम टैब पे जाएंगे और वहां अपन को मिलेगा तीसरे नंबर का ग्रुप मिलता है, वो पैराग्राफ ग्रुप। और पैराग्राफ ग्रुप में अपन जाएंगे तो अपन को शो हाइड जो ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां से ये आप कर सकते हो। तो ऑप्शन जो दूसरा है ये तो सही है,
और केवल पहला है ये गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा तीसरा कि केवल पहला असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस सबसे ज्यादा अगर दिक्कत होती है तो यही होती है। तो आपको क्या करना है, देखो मोड, जैसे ही मोड आ जाए यानी इक्वल मोड है, मोड का मतलब आप ध्यान रखना कि इसका मतलब ये है कि शेषफल बताना है अपन को। ये क्या बताता है मोड, तो ये शेषफल बताता है। अब शेषफल कैसे निकालेंगे अपन, शेषफल निकालेंगे अपन इसका, तो ये 11 है, बस ये ध्यान रखना ये 11 है और इसके जस्ट पीछे लगा है 3, तो 3 का भाग इस संख्या में देंगे और पूरा पूरा जाए जब तक तो ठीक है, और जो बच जाए शेषफल वही आपका जो मोड की है वो वैल्यू होगी। तो अपन 11 में 3 का भाग तो पूरा जाएगा नहीं, तो कितने में जाएगा, 3 जो मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, तो 3, 3 एक बार 3, 3 से 2 6 और 3 से 3 9 और 3 से 4 12 हो जाता है। तो 12 तो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है इनसे। तो इससे कम किस पे जाएगा, 9 में। 9 में भाग जाने के बाद में कितना शेषफल बच गया, 2 बच गया। तो इस क्वेश्चन में मोड की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब मैं एज ए एग्जाम्पल और दूं आपको, जैसे ये है 25 है, 25, 10, इसकी मोड वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 10 का भाग दो अपन 25 में, तो कितने शेषफल बच जाएंगे, तो 10 का 2 बार देते तो 20 आता है, 3 बार देते 30 आता है, तो 30 तो अपन को लेना नहीं है, कम लेना है। तो 10 का 2 बार बोलेंगे तो 20 आ जाता है, बच गया कितना, 5। तो ये मोड की वैल्यू कितनी आई, 5। और मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो मैं फिर बता दूं आपको, जैसे ये 22 है, 4। अब बताओ मोड की वैल्यू निकालो, तो ये 5 के 20, तो 20 आ जाएगा, मोड की वैल्यू बच जाएगी 2। तो इस हिसाब से करना। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं अगले वीडियो में फिर कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से बताने की। अगला है क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जाता है। अगर देखो आपको उलझन हो रही है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इन ऑप्शनों को देखो भाई इसका क्या काम है। तो फॉन्ट कलर साइज को प्रयुक्त करने के लिए, अब देखो शो हाइड का कोई लेना देना नहीं, काट दो। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब तो क्या है, कंट्रोल एच दबाते हैं अपन, एक तो शॉर्टकट की ये ध्यान रखना, कंट्रोल के साथ एच दबाते हैं तो ये हो जाता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि आपने पहले से कुछ लिख रखा है और यहाँ पे जैसे ही रिप्लेस दबाओगे तो इसके स्थान पे आपको दूसरा लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इरेजर का मतलब तो क्या है, पूरा ही हटाना हो जाता है, कलर का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा जो क्या हो गया, फॉर्मेट पेंटर, बस ये ध्यान रखना। और फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे अपन फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं तो ये माउस का पॉइंटर है वो पेंट ब्रश में बदल जाता है, और साइड में अपन को ये बॉक्स दिखता है, उसे मिनी टूल बार बोलते हैं अपन, वो दिखाई देने लग जाता है। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना, तो आंसर हो जाएगा। और आपका टारगेट होना चाहिए कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर, क्योंकि यहाँ अगर लीड ले लिया ना तो आपको कोई नहीं रोकेगा। क्वेश्चन है यूआरएल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यूआरएल का जो इंटरनेट के लिए प्रयुक्त है। पिछले वाली जो क्वेश्चन जो शिफ्ट थी, दूसरी शिफ्ट 8 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी यूआरएल पूछा है, लेकिन उसका अलग तरीके से पूछा है। और अगली में क्या पूछ लिया, यानी कि आप ये देख सकते हो कि पेपर है वो मिला जुला सा आ रहा है, एक में क्या पूछ रहा है तो दूसरे में उससे मिला जुला ही पूछ रहा है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म है वह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ध्यान रखना। और कुछ जो फुल फॉर्म है ये भी ध्यान रखने जो काम काम की, ये भी मैं कोशिश करूंगा इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ एकदम काम काम की दी जाए। अगला क्वेश्चन है, आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है, तो वो कहलाता है वेबसाइट। देखो सर्वर का लेना देना नहीं है, सर्च इंजन का कोई लेना देना नहीं, क्लाइंट पूरा अलग होता है। वेबसाइट का ध्यान रखना कि वेब पेज को जितना भी है वो किस पे रहता है, वेबसाइट पे, बस। यानी देखो 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपको केवल आपका कॉमन सेंस लगाना है इसमें कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। बाकी आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करेगा, और आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा है ना तो 5-6 क्वेश्चन तो आप आराम से कर दोगे। क्वेश्चन है अगला और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं, और ये नहीं है तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो देखो वर्ड पैड और नोट पैड, ये तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और जो एमएस एक्सेल है यह है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो ये ध्यान रखना। और मेरे हिसाब से 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और मैं इसको इजी से और बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।